क्योंकि मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं क्लॉडिया सिएस्ला। इनको ये चेहरा इनका बहुत ही जाना पहचाना है, क्योंकि चाहे फिल्में हो, ओटीटी हो, बिग बॉस हो, डांस नंबर हो, एड्स हो, सब जगह आपने इन्हें देखा होगा। ये बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस और एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी हैं, जो पॉलिश से यहाँ आई हैं। और अगर आप लोग को याद होगा तो जो बिग बॉस विंदु दारा सिंह जी ने विन किया था, जिसके वो विजेता थे, उसमें क्लॉडिया थी। क्लॉडिया का बहुत सारा काम है जो अभी इस इंटरव्यू के दौरान आपके सामने आएगा। लेकिन क्लॉडिया, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच। तो मैं आप लोग को बता दूं कि क्लॉडिया एक नई चीज में आई हैं, उन्होंने एक नया शुभारंभ किया है, जो कि है न्यूट्रिशन पर वो बहुत ज्यादा काम कर रही हैं। तो सवाल तो मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन मैं उसी से एक शुरुआत करूंगी। क्लॉडिया, सबसे पहले आप बहुत ही हसीन और बहुत सुंदर लग रही हैं। जी, आप भी बहुत खूबसूरत प्यारी लगती है। जी, तो मैं एक चीज़ जानूंगी कि इन दिनों हम देखते हैं कि लोग एक फिटनेस और हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, बिकॉज आज के ज़माने में कहते हैं ना कि एक जो इंटरनेट है, हर किसी के पास एक हैंडल है और हर कोई अपने सोशल मीडिया की एक हीरोइन या हीरो है। वो उनको हम सबको प्रेजेंटेबल लगना है, तो उसमें जो एक न्यूट्रिशन होता है उसका एक बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले देखा शेफाली जरीवाला का, कि हमने सुना कि भाई एक कहीं ना कहीं उनके बारे में ये चीज़ें थी कि वो अपनी खूबसूरती और ब्यूटी को बनाए रखने के लिए, ऐसा हम खबरें देख रहे थे, सुन रहे थे कि वो कुछ अलग तरह के मेडिकेशन ले रही थी, एक अलग तरह से वो जा रही थी। तो आप मुझे बताइए कि वो बैलेंस कैसे होना चाहिए, क्योंकि एक इतनी यंग एक्ट्रेस इस तरह से गुजर जाती है, तो वो एक तरह से हमारे लिए शॉकिंग, तो बहुत शॉकिंग था, बहुत शॉकिंग था। लेकिन एट द सेम टाइम उसने हमें बहुत सारी चीज़ें जो हेल्थ और ब्यूटी के बीच का जो बैलेंस है उस पर सोचने के लिए मजबूर किया। एक्चुअली मैं भी मतलब शॉकिंग न्यूज़ था, और शेफाली भी दोस्त थी मेरी, तो मुझे भी टू टेक दैट इंफॉर्मेशन एंड डाइजेस्ट दैट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। बट फिटनेस के बारे में बात करके, तो जब से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ या मॉडलिंग शुरू किया या एक्टिंग शुरू किया, उस टाइम पर साइज 0 था, तो हमेशा ये प्रेशर रहता था लोगों के ऊपर भी। राइट नाउ द ब्यूटी, द एजलेस लुक, जो वो सबको चाहिए था। और राइट नाउ diabetes is also, like, India is the capital of diabetes. Yes. Obesity is so big. Like for example 25% of children in India are obese. ये कभी आपने सुना नहीं ना पहले। आजकल ये सब कुछ हो रहा है, नहीं सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं, बट जनरली पॉपुलेशन में ये न्यूज़ स्प्रेड कर रहा है। तो वन तरीके से ये ओबेसिटी, डायबिटीज़ और क्रॉनिक डिजीजेस। दूसरे तरीके से मतलब जो वो साइज 0, एंडलेस कॉन्शियस ग्लोइंग स्किन, और जो वो सो मेनी प्रोडक्ट्स जैसे ओजेम्पिक आया, ये आया, जो वो बिल्कुल हेल्दी नहीं है, लेकिन लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए ले रहे, ट्राई कर रहे। लेकिन मेरा टेक क्या है, हम कुछ अपने खुद के बॉडी में एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। जो वो नेचुरली भगवान दिया, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हेल्दी क्लीन डाइट, होलिस्टिक अप्रोच, अच्छे तरीके से सोना, 7 आवर्स सोना, जैसे स्ट्रेस रिड्यूस करना, मेडिटेशन, योगा, जो वो इंडियन रूट्स ही है, जो वो इतना सिंपल वे आप पूरा हेल्थ को आप प्यार से आप संभाल सकते हो। आई थिंक पीपल शुड शिफ्ट from that extreme to the balance, and this is why actually Claudia's concept also has come. Not only I am very passionate about looking good and have that glowing skin in front of the camera, but I also, my mission is to change 1 million people's life. At least इतना तो बनता है, 1 million people अगर मैं समझाऊंगी कि बैलेंस और होलिस्टिक की तरह से सोचो, और आपके बॉडी में एक्सपेरिमेंट मत किया करो, आपको बॉडी मतलब कि टेम्पल की तरह रखो, तो आई थिंक आई विल फील वेरी हैप्पी अबाउट दैट। देखिए कितनी खूबसूरत बात कही है आपने। तो जब मतलब जैसे आपने कहा कि शेफाली आपकी फ्रेंड थी, तो कभी उनसे जो है न्यूट्रिशन पे या ब्यूटी पे या उस पर कभी आप लोग की बात होती थी? कभी उन्होंने आपकी राय ली थी या कभी आपको सजेशन लिया हो? हाँ, बिल्कुल, हमारा कुछ कॉन्वर्सेशन हुआ था। वो तो ऑलरेडी हेल्थ कॉन्शियस थी और हमेशा फिट रहती थी, उसको जिम भी जाना था। वो हमेशा वेरी हेल्थी लाइफस्टाइल, उसका खाना भी
बिल्कुल क्लीन था, तो मुझे कभी नहीं लगता था कि उसको इतना एडवाइस करने का ज़रूरत था। और जो वो उसको वो चाहती थी तो वो पूछ लिया। बट यू नो द न्यूज़ दैट शी इज़ टेकिंग सर्टेन अदर थिंग्स, ये आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस। और अभी भी मुझे नहीं लगता कि हर न्यूज़ जो वो आया उसके बारे में कि वो सच्ची है या नहीं है। मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ उसके बारे में, बट जो वो हुआ उसके साथ बिल्कुल शॉकिंग है और अभी भी लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा। बिल्कुल आप देखिए सामने हैं और आप उसमें एक्सपर्ट हैं, तो मैं बिल्कुल जानना चाहूंगी। जैसे आपने ओलंपिक की बात कही, जी। अभी यंगस्टर्स में भी बहुत ज्यादा एक शॉर्टकट वो चाह रहे हैं, जिम नहीं, शॉर्टकट। यस शॉर्टकट। अभी हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े स्टार्स, करण जौहर को भी बहुत लोगों ने ट्रोल कर दिया, लोगों ने बोला कि ये, बहुत सारे आर्टिस्ट का नाम आया कि अरे ये लोग ले रहे हैं और इससे इनका मतलब वो उस तरह का ग्लो नहीं, अननेचुरल चीजें आ रही हैं। लेकिन क्या है कि वो शॉर्टकट से बहुत ज्यादा लोग ये हो रहे हैं, उसको हाँ, अपनाना चाह रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल आप प्लीज हाथ जोड़ के मैं बोल रही हूँ, प्लीज मत कीजिए शॉर्टकट। ना तो लाइफ में, ना तो हेल्थ के लिए, ना तो कोई भी एंगल ना आप शॉर्टकट लोगे तो कुछ तो कॉन्सिक्वेंसेस उसका होगा। और ओज़ेम्पिक जैसे चीजें हैं, अब नेचुरली आप देख लीजिए, अगर आपको पुट ऑन करना है 10 kg, उसके लिए तो टाइम भी लगता है ना, एक ही दिन आप 10 kg ऑन नहीं कर सकते हो। तो डोंट लूज इट इन वन डे। आपका एक्सपेक्टेशन भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि वन डे मुझे लूज करना है, जो वो मेरा 10 साल से चल रहा है। आपको आराम से लाइफस्टाइल चेंज करना है, थोड़ा ज्यादा मूवमेंट इंक्रीज करना है, स्लीप को इम्प्रूव करना है। इतना इतना भी मुश्किल नहीं है जैसे मतलब लोगों को परसेप्शन में मतलब दिमाग में बैठ गया कि इतना मुश्किल है, इतना स्ट्रगल होगा लूज वेट करने के लिए। मुझे नहीं लगता। चेंज योर लाइफस्टाइल, डू इट द हेल्थी वे, फिर ये हेल्थी वे ना परमानेंट हो जाएगा। एक और चीज बताना चाहती हूँ, अगर आपने लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने ओज़ेम्पिक ले लिया लेकिन आपने लाइफस्टाइल नहीं चेंज किया, तो ओज़ेम्पिक तो ऑफ कोर्स वेट तो लूज होगा, बट उसके बाद तो आप गेन तो करोगे वापस यस ना, यस क्योंकि यस आपने सेम चीज जो वो मिस्टेक कर रहे हो तो आप सेम चीज फॉलो कर रहे हो फॉलो ना। करो, तो एग्जैक्टली। उसका मतलब आपका बॉडी अप एंड डाउन जो वो ग्राफ होगा ना, ये बहुत अनहेल्दी है, बहुत डेंजरस है। पूरा मेटाबॉलिज्म, हार्मोनल प्रॉब्लम, कितने लड़कियों को अभी हार्मोनल प्रॉब्लम ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हमारा खाना और तरीका और ये शॉर्टकट जो वो आपने बहुत अच्छे से मतलब बताया, ये बिल्कुल गलत है और ये मैं सच्ची में चेंज करना चाहती हूँ। जी। एंड क्लॉडियो, मैं आपसे ऑन कैमरा जानना चाहूंगी आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है? हमारे बॉलीवुड में इतनी बड़ी बड़ी इतनी एक्ट्रेस हैं, इतना एक्टर हैं, जितना लंबा समय हो गया है वो यहीं पैदा हुए, यहीं सब कुछ, लेकिन वो इतनी अच्छी हिंदी नहीं बोल पाते हैं जितनी अच्छी आप बोल रही हैं। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है बिग बॉस मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन था, क्योंकि बिग बॉस के अंदर मुझे बिल्कुल हिंदी नहीं आती थी और कोई उससे पहले मेरे को बताया नहीं कि इंग्लिश अलाउड नहीं होगा। तो मेरा काफी चैलेंजिंग टाइम था। और उसके बाद जब मैं मतलब बिग बॉस के घर पे बाहर आ गई, तो उसके साथ मैंने प्रॉमिस किया कि नहीं, अभी तो बिल्कुल हिंदी ही सीखूंगी। तो मैंने एक टीचर को ले लिया और 2 घंटे रोज सीखा। उसके बाद आई टोल्ड ऑल माय फ्रेंड्स कि प्लीज सिर्फ मुझसे हिंदी ही बात करो कि मेरा प्रैक्टिस हो जाएगा। और अभी मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ना मैं सिर्फ हिंदी ही बात कर रही हूँ, तो ये सबसे बेस्ट और मतलब लगता है मेरे को। और कितना प्यारा पाशा भी है। बिल्कुल, देखिए कितनी कमाल की बात है। तो क्लॉडिया, मैं ये भी जानना आपको चाहूंगी कि कैसे, जो मतलब आप तो एक पॉलिश जगह से आप आती हैं, आपके बैकग्राउंड, आप एक बाहर से आती हैं, और बिग बॉस में आप, मुझे लगता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप पहली फिरंग, पहली मतलब आप एक Yes. विदेशी जो थी कॉन्टेस्टेंट थी। या तो वो थोड़ा सा जानना है, क्योंकि इस वक्त बिग बॉस ने बहुत ही हंगामा मचा के रखा है। हाँ, तो आपका कैसे एंट्री हुआ, आपको कैसे अप्रोच हुई थी वो टाइम? एक्चुअली मेरा वन इंटरनेशनल LA वाला प्रोडक्शन फिल्म रिलीज हुआ इंडिया में, जो वो फिल्म फेस्टिवल कान हमने भी अवार्ड्स कुछ मिला। और वो फिल्म रिलीज हो गया इंडिया में भी। और उसके लिए ये प्रोड्यूसर्स मेरे को बुलाया 10 दिन के लिए प्रमोशन करने के लिए। 2009 में बोल रही हूँ। उस टाइम पे मैं आई, प्रमोशन की, जर्मनी में वापस आई, क्योंकि मैं हाफ जर्मन हाफ पॉलिश हूँ। जी जी। तो उस टाइम पर जर्मनी में रहती थी, तो वापस आ गई। उसके बाद एंडमॉल मतलब बिग बॉस ने मुझे ऑफर दे दिया कि नहीं, मैं हम चाहते हैं कि आप बिग बॉस में पार्टिसिपेट करेंगे। सबसे पहले मैंने सोचा बिग बॉस, मुझे पता नहीं, तो मैंने रिसर्च किया। उसके बाद उन लोगों ने बोला कि नहीं, अमिताभ बच्चन मतलब होस्ट है। उस टाइम पे मैंने अमिताभ बच्चन सर को भी नहीं जानती थी, क्योंकि मैं कभी इंडिया में रहती थी नहीं। हाँ। तो
बहुत रिसर्च करके फिर मेरे को समझ आ गया ओके चलो ट्राई करते हैं, व्हाई नॉट। लेकिन ऐसे ही निकला ना, अभी मैं बता सकती हूँ कि मतलब मुझे लगता है कि मेरा डेस्टिनी था, क्योंकि इतना बिना कुछ काम करके इंडिया में इतना मतलब बड़ा मौका मिलने के लिए इतना एंड टुडे यू मतलब मस्ट बी रियलाइज कि भाई अमिताभ बच्चन क्या मतलब कितना वो लकी तो हूँ मैं, भगवान है दैट तो बॉलीवुड वाज के। लाइक द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। या और अब समझ लीजिए मैं आई बिग बॉस बिना पाशा जानते, उस टाइम पे बिग बॉस 12 वीक्स का था, मैं 10 वीक के बाद ही एलिमिनेट होगी मैं, तो मतलब ऑलमोस्ट टिल फिनाले है, जो वो कोई फैन फॉलोइंग नहीं थी मेरे पास, जो वो कोई पाशा मतलब हिंदी भी नहीं आती थी, तब भी ऑडियंस गिव मी सो मच ऑफ लव एंड दे वोटेड फॉर मी एंड मेड मी स्टे फॉर 10 वीक्स। आई थिंक इतना बड़ा मौका और इतना बड़ा लकी मैं और नहीं हो सकती बिल्कुल थी। बिल्कुल, और हमें इतना अच्छी हिंदी बोलने वाली एक्ट्रेस मिल गई उसके बाद। तो क्लोडिया एक चीज और है, हम बहुत साल से बिग बॉस में देखते हैं कि वहाँ हम जी देखते हैं कि वहां पर जो होता है कि एक रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू होती हैं। जी जैसे आपका और प्रवेश राणा के बारे में भी बहुत हम सुनते थे कि ऐसा है। तो बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं, ये सारी रिलेशनशिप बिग बॉस में इसलिए शुरू करते हैं ताकि टीआरपी मिल जाए और थोड़ा सा ये मिल जाए, क्योंकि बाद में वो रिलेशनशिप वहां पर बाद में वर्क नहीं करती हैं। हाँ तू कौन मैं कौन, तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, हाँ वो हो जाता है। हाँ। तो आप बताइए इसकी सच्चाई क्या है, क्योंकि आपका और प्रवेश का भी बहुत ज्यादा मतलब न्यूज आई थी। पता है क्या हुआ मेरे बिग बॉस में सीजन में, एक्चुअली मैं और प्रवेश सिर्फ यही लोग हैं जो वो सिंगल थी, अदरवाइज पूनम ढिल्लन था, विंदु दारा सिंह, राजू श्रीवास्तव, वो सब शादीशुदा लोग थे, और मैं ही सिंगल थी और प्रवेश राणा ही सिंगल था। तो हमारा लिंकेज एनीवेज वे मतलब हम दोस्त बन गए, वो बहुत अच्छा था, और हम काफी बात कर रहे थे क्योंकि सेम एज का था ना, तो we kind of vibed and had a good kind of conversation। लेकिन जब वो 24 आवर्स शूटिंग हम कर रहे हैं बिग बॉस के अंदर, और जब वो 45 मिनट्स टू 1 आवर्स दिखा रहे हैं, कैसे कद भी हो गया, तो आई थिंक दे इट वाज ओवर एग्जैजरेटेड। लेकिन हाँ, हम बिल्कुल अच्छे दोस्त हैं, बट आई थिंक आई गॉट लिंक्ड मोर बिकॉज मैं सिंगल थी, सिर्फ अकेली लड़की उस टाइम पे उस बिग बॉस सीजन में, तो ऐसे ही हुआ। ओके ओके, और अभी आप फॉलो करती हैं क्या? नहीं, हम टच में मतलब बिग बॉस, हाँ 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 बिल्कुल, मैं भी देखती हूँ ऑफ हाँ। तो कोर्स। अभी बहुत ज्यादा देख रहे हैं कि अभी वीकेंड के वॉर में तो मतलब सलमान खान ने एकदम सबकी वाट लगा दी और सबको इतना ज्यादा सुनाया। हाँ और कुनिका को भी बहुत सुनने के लिए मिला, हाँ जो कितनी सीनियर yesterday नो, एक्ट्रेस है। हाँ हाँ या हाँ। तो मैं वही जानना चाहती हूँ कि क्या आप कहना चाहेंगी कुनिका के बारे में और दूसरे कॉन्टेस्टेंट के बारे में? फर्स्टली मैं ये बताना चाहती हूँ कि मतलब बिग बॉस की तरह रियलिटी शो जो वो है ना, यू कैन बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग। जो वो अब गलती हर किसी से होता है ना, बट द वे सलमान सो डायरेक्ट्स देम कि नहीं ऐसे मत करना, ये गलत है, ऐसे करोगे तो अब बेहतर लगोगे, ही गाइड्स देम लाइक अ फादर फिगर ऑल्सो। तो इफ यू थिंक अबाउट इट, you can become a better human being after coming out of Big Boss if you have the mindset of growth। अगर ग्रोथ का माइंडसेट है ना, तो बिल्कुल आप बिग बॉस इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपको मोटिवेशन मिलके और बेटर बनने के लिए। लेकिन हाँ, जो वो कुनिका जी इतना सीनियर रिस्पेक्टेड लेडी है, जब वो कुछ गलती कर रही है और उसको भी सुनना पड़ेगा उसके वजह से, तो हाँ थोड़ा बुरा तो लगता है, बट फिर भी अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो उसके लिए मोटिवेशन ही बनेगा कि चलो ये गलती हुआ, अभी मतलब मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। अगर आप ऐसे उस एंगल से लोगे तो देयर इज ऑलवेज अपॉर्चुनिटी। यस, आपका फेवरेट कॉन्टेस्टेंट कौन है उसमें? फेवरेट आप भी मुश्किल ही एक नाम चूज करने में बताना मुश्किल ही है, क्योंकि अभी तो अवैस भी निकला, कितना बड़ा फॉलोअर्स है, तो अभी आई थिंक इट्स टू अर्ली, अभी बिग बॉस का सिर्फ 6 वीक्स हो गया, तो अभी 1 महीने के अंदर पता ही चलेगा कि कौन इरिटेट करता है आपको सबसे ज्यादा, गुस्सा किस पे? क्योंकि वो फिर बाद में ऐसा देखते देखते हम लोग उनके साथ ऐसा जीने लगते हैं कि कुछ जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है कुछ अच्छे लगते हैं, कुछ के इरिटेट करते हैं। हाँ, जी जी। मुझे ये लोग ज्यादा इरिटेट होते हैं कि मतलब जो वो लोग ज्यादा फाइट करते हैं, जो वो नए हल करती है बिना मतलब कुछ मुद्दा उठा के फाइट कर रही है 1-2 दिन के लिए, ये कोई जरूरत नहीं है, डू चिल। मैं ये बताना चाहती हूँ। तो थोड़ा जो वो लोग फाइट करते हैं मेरा वाइब से मैच नहीं होता, तो फिर मैं थोड़ा सा
ऐसे लोगों से दूर हाँ। रहना चाहती एंड हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे बताया कि आपके बॉयफ्रेंड की वजह से आप हिंदी में ही बात करती हैं, जी। लेकिन मुझे याद है क्लॉडिया, आपका लिंकअप सलमान खान के साथ भी बहुत न्यूज आई थी, मतलब कि क्योंकि सलमान की एक मतलब बोलते हैं ना कि फिरंग जो गर्लफ्रेंड है उनकी हाँ एक वो रही है, यानी हाँ एक ट्रेडिशन हाँ जैसा हाँ। है कि कोई भी ऐसा रहता है कि वो ऐसा लगता है कि नहीं वो सलमान, और सलमान के तो बहुत नाम ऐसे बराबर आते ही रहते हैं, हाँ, लेकिन आप सामने हैं तो वो क्या था मतलब? पता है, ये भी पता नहीं है न्यूज कैसे बन गया। मैं कभी सलमान जी का गर्लफ्रेंड थी नहीं, और वो भी न्यूज बन गई क्योंकि हम एक पार्टी पे मिले थे, ओके। और ये इतना बड़ा न्यूज अचानक से बन गया। और मैं कितनी इंटरव्यूज में क्लैरिफाई की कि मतलब कुछ है ही नहीं बस दोस्त है, हम मिले थे पार्टी में, और पार्टी में कितने ज्यादा लोग थे, पूरा इंडस्ट्री था। तो ये पता नहीं, मतलब काफी काफी न्यूज बन गया, और काफी देर की तरह, मतलब इट वाज स्प्रेडिंग फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम। और ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, हम तो सिर्फ बोल सकते, क्लैरिफाई कर सकते, बट ही इज डेफिनेटली अ फ्रेंड एंड ऑलवेज यू नो गुड ह्यूमन बीइंग, वेरी सपोर्टिव, वेरी रिस्पेक्टफुल। बट हाँ, बॉयफ्रेंड तो नहीं था पर मेरा बॉयफ्रेंड अभी है, जी जी। अर्जुन गोयल जो ओके उसका नाम ओके। है। और वो इतना अच्छा इंसान है, आपको मिलना चाहिए एक बार। वो आपका दिल इतना एक मिनट में जीतेगा, पता है। हाय। और ही इज, आई ट्रूली बिलीव वो मेरा सोलमेट है, और हम दिल से चाहते हैं कि हम पूरा जिंदगी साथ में ही, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इंशाल्लाह या इंशाल्लाह। डेफिनेटली। या और क्या बहुत करते हैं अच्छा, वो? ही इज इनटू स्टॉक मार्केट, वो ओके। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, उसका सोल जो वो है ना, बहुत आर्टिस्टिक है। उसने डांस भी सीखा ऐसे पैशन की तरह, उसने थिएटर भी किया पैशन की तरह। जो क्योंकि स्टॉक मार्केट तो 3:30 में खत्म ही होता है, उसके बाद जो वो उसका ही इज वेरी पैशनेट, वेरी ग्रोथ ओरिएंटेड, वेरी सेल्फ ड्रिवन। तो वो बहुत कुछ करना चाहता है। और क्योंकि वो भी बहुत अच्छा डांस करता है, क्योंकि वो शमक डवन में सीखा था, तो हम वन डे, क्या पता, हम चाहते हैं कि हम नाच बलिया साथ में करें, या वाह, स्मार्ट जोड़ी साथ में करें, क्योंकि वो बहुत एंटरटेनिंग भी है, क्या बात बहुत है, अच्छा बिल्कुल है। बिल्कुल। अभी आपने ये बता दी तो बहुत जल्दी आपके पास इस तरह का ऑफर भी अरे आ ब्लेसिंग जाएगा मिल गया तो बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल। एंड मुझे याद आ रहा है, आप डांस से बता रही हैं कि खिलाड़ी 7, 8, 6 में आपने अक्षय कुमार के साथ में एक जी आइटम नंबर भी किया जी था। जी जी, बलमा। और बलमा, और बलमा बोले तो मतलब इतना वो टाइम पे इतना ज्यादा वो गाना इतना हिट हुआ था। या एंड अक्षय बहुत अच्छे डांसर हैं। हम लोग बहुत अच्छा। देखते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में शाहिद हो, ऋतिक हो, अक्षय हो, 3, 4 ऐसे उंगलियों में गिनने जाने वाले या हैं। या अक्षय के साथ में मतलब आपका कैसा टेक अवे था, क्या एक्सपीरियंस था? दैट वाज लाइक अ मास्टर क्लास। वो मेरे बॉलीवुड के लिए ना मेरा एंट्री था। हम्म पहली बार जो वो मैं इतना सुपरस्टार अक्षय सर के साथ काम की, हम्म और वो इतना अच्छा था, मैं आपको बता नहीं सकती। वो इतना एनर्जेटिकली डांस कर रहा है कि मैंने कितना भी रिहर्सल किया, मैंने सोचा अरे मुझे और कुछ इम्प्रूव करने का कितना मौका मिल रहा है। हाँ। आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। वो बहुत हेल्पफुल था, बहुत सपोर्टिव था, क्योंकि वो मेरा पहला गाना था। ऑफ कोर्स सुपर हिट तो बन गया, आज तक भी क्लब्स में मतलब ये सुनने के लिए सुनने के बल लिए रहा, ओ यस। बलवा बट अगर मुझे एक और टेक चाहिए था तो वो अक्षय सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, एंड सो, एंड ही इज ऑल्सो अ डायरेक्टर्स एक्टर। कुछ भी इम्प्रोवाइजेशन है, कुछ भी पता नहीं, लोकेशन का देख के अरे नहीं इधर से कर लेते, उधर से कर लेते, तो हाउ ही इज ओपन टू डू समथिंग डिफरेंट एवरी सिंगल टाइम। वो आई थिंक एज एन एक्टर इज अ वेरी गुड पॉइंट। सो मैंने अक्षर सर से बहुत कुछ एंड सीखी। वो बहुत बड़े प्रैंकस्टर हैं, कभी आपके साथ प्रैंक्स किया? प्रैंक्स तो किया वो, मतलब सेट में क्या ना, वो हमेशा ऐसा एटमॉस्फेयर रखता है कि सब लोग लाइट फील कर रहे हैं, सब लोग स्माइल कर रहे हैं, सब लोग खुशी से काम कर काम रहे हैं। करें वो उसका बहुत बड़ा तो कुछ याद है हिस्सा क्या है। था, क्या प्रैंक था, क्या किया नहीं, था? मेरे साथ तो प्रैंक नहीं किया ऐसे, बट काफी लोग कुछ बता रहे थे कि नॉर्मली वो करता रहता है। तो ही इज वेरी हैप्पी काइंड ऑफ अ पर्सन, वेरी पॉजिटिव पर्सन, वो तो एंड शाहरुख डेफिनेटली के है। साथ आपने एक ऐड किया है क्या? शाहरुख के नहीं, साथ क्या क्या शाहरुख खान कुछ? जी के साथ तो मैंने एक देयर वाज वन रियलिटी शो कॉल्ड जोर का झटका, हाँ यस यस टोटल यस वाइप आउट। यस 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 तो यस। हमने 1.5 months के लिए अर्जेंटीना में, बुएनोस आयरेस अर्जेंटीना में गए शूटिंग करने के लिए, और शाहरुख खान जी उसका
होस्ट था, ओह वाओ। तो उसके साथ भी काम करने का मौका मिला हाँ। एंड आई वाज द फर्स्ट रनर अप. आई ऑलमोस्ट वन द शो बाय 15 सेकंड्स, मतलब मैंने लूज किया. ओहो। सो आई एम वेरी कॉम्पिटिटिव, हाँ, वेरी हाँ। एम्बिशियस, वेरी कॉम्पिटिटिव. अगर मैं कुछ बोल मतलब कुछ कर रही हूँ तो मैं बेस्ट ही देती हूँ. एंड और एंड आई ऑलमोस्ट वन द शो. सो एंड शाहरुख का क्या था आपके लिए, मतलब क्या वो, कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा, वो इतना केयर करता, इतना पोलाइटली वो होस्ट किया. और मुझे पता था जब ये फिनाले में अनाउंस हो गया कि मैं फर्स्ट रनर अप, तो मैं थोड़ा सा उदास थी दिल से कि अरे खाश मतलब 15 सेकंड्स और मेहनत करके करती. बट ही वाज लाइक डोंट वरी, यू डिड सो वेल, यू आर माय फेवरेट, तो आई फेल्ट सो गुड. ही जस्ट काइंड ऑफ बहुत जरूरत होती है, बहुत जरूरत. तो मैंने लाइक बिल्कुल उड़ गई कि लाइक हाँ वाओ, बस शाबाशी मिल गया शाहरुख खान से. तो आई हैव really done a good job. So he always builds you up. He always, he's such a uplifting personality. और वो उसका experience भी ऐसे है. तो it's always very fond memories from working. एंड देखिए ना कि आपने यहाँ की हिंदी होने दीजिए या यहाँ का जो भी यहाँ के कल्चर होने दीजिए, उसको बहुत अच्छे से अपनाया है जी. तो मैं वही जानना चाहती हूँ कि क्या मतलब आपको इतना क्या अट्रैक्ट किया इंडियन कल्चर एंड इंडियन लैंग्वेज? जी. पता है, मैंने अपने माइंड को ना, दिमाग में ऐसे अडॉप्ट किया कि नहीं, अभी इंडिया मेरा है. मैं ये कल्चर को एम्बाइब करना चाहती हूँ. मैं सिर्फ इधर काम करने नहीं आई, मैं सिर्फ इधर पैसे कमाने नहीं आई. नहीं, मैं अभी ऐसे मेरा दिमाग है ना कि मैं सोच ही नहीं सकती हूँ इंडिया के अलावा मैं कहाँ और जीऊँ. मैं हमेशा के लिए इंडिया ही रहूंगी. और मेरे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, तो मैं इंडियन ही भी हूँ. ये मेरा कंट्री है. इसलिए मैं इतना स्टडी किया कैसे, मतलब ये हैंड मूवमेंट ऐश्वर्या राय का वीडियोस देख के मैंने सीखा. मैंने रिसर्च किया दिवाली और दशहरा और करवा चौथ और होली का कल्चर क्या है, मतलब ये हिस्ट्री क्या है. बहुत कुछ मैंने सीखने के लिए मिल गया. इसलिए मैंने पहचाना कि इंडिया का रूट्स, इंडिया का सोच, इंडिया का मेंटालिटी क्या क्या है, और ये सब कुछ मैंने अपना ही बनाया. और वो सोच, सिर्फ ये सोच कि अपना बनाना है ना, दैट गिव मी अ मोटिवेशन टू गो इवन फर्दर. वाह. एंड आपको स्ट्रगल करना पड़ा क्या? एक होता है ना कि हर किसी को, अब बाहर से आई हैं, कल्चर ही नहीं, लैंग्वेज ही नहीं, आपका रूप रंग भी मतलब बहुत यूनिक है, अलग है, लेकिन एट द सेम टाइम आप इतना ट्रेडिशनल जो इंडियन जो ब्यूटी है या जो वो है एक्ट्रेस है, अलग है. तो आपके लिए कुछ अलग तरह का स्ट्रगल था? अलग तरीके से स्ट्रगल था. मुझे स्ट्रगल नहीं करना कि कैसे पहुंचूं और कैसे अपॉर्चुनिटी मिलूं, बिकॉज फ्रॉम जर्मनी आई केम डायरेक्टली बिग बॉस के अंदर. और बिग बॉस के बाद तो बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल गए. द सेम बालमा के बाद अनदर सुपर सक्सेस. तो काम के वजह से तो मैंने कभी स्ट्रगल नहीं की. बट हाँ, जो वो चैलेंजेस अलग थी, मतलब कल्चर समझना, लोगों का मेंटालिटी समझना, हिंदी सीखना, बॉलीवुड डांस सीखना, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता था कि तुम का क्या होता है. तो आफ्टर बिग बॉस मैंने 2 घंटे रोज हिंदी सीखा, 2 घंटे बॉलीवुड सीखा. तो ये मेरा ऐसे वाला चैलेंजेस था कि हाउ टू अडॉप्ट एंड अपलिफ्ट माई सेल्फ टू अ लेवल जहाँ मैं बॉलीवुड मतलब अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाऊंगी. अनुपम खेर अकेडमी एक्टिंग सीखी, बिकॉज इंडियन एक्सप्रेशन, थॉट प्रोसेस, बॉडी लैंग्वेज बहुत अलग है. तो ये थोड़ा सा स्ट्रगल रहा ऑन द बिगिनिंग कि ये सब कुछ कैसे सीखो, क्योंकि बहुत ही अलग है ना यूरोपियन कल्चर और इधर का कल्चर. तो ये थोड़ा सा सीखने टाइम लगा और थोड़ा सा स्ट्रगल था. बट हे, हियर वी आर टुडे. तो आपने देखा कि क्लॉडिया ने हमारे बॉलीवुड को ही नहीं, हमारे कल्चर को, हमारी हिंदी को और हमारी इंडिया को कहा है कि वो उनका अपना है. और बिल्कुल वो उनका अपना है तो वो भी हमारी हैं, और हमें उनको उसी तरह से प्यार देते रहना है और हमको उनको उसी तरह से गले लगाना है और अपनाना है. बिकॉज आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा उन्होंने एक संतुलन साधा है हम लोगों के साथ में. तो क्लॉडिया, मैं आपको बहुत सारी गुड विशेस, बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी. इंशाल्लाह आपकी सारी मुरादें पूरी हों. बहुत अच्छा, जो आप कुछ क्रिएटिवली करना चाहती हैं वो सब आप अचीव करें. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.